जय गुरुदेव। किन किन क्षेत्र में हम आउटसोर्सिंग का यूज करते हैं? द मेन सर्विस बीइंग आउटसोर्स to India by the other countries are voice-based business, process, record keeping, accountancy, banking, film editing, clinical advice, or even teaching. With the help of modern telecommunication link, including the internet, the data, these services digitalized over continent and national boundary. India has become the destination for global outsourcing इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। लोग हमारे देश से लेबर लेके जाते हैं, लो वेजेस क्योंकि सस्ते में मिलता है, दूसरा अवेलेबल फॉर द स्किल्ड मैन पावर, वो पढ़े लिखे होते हैं, स्किल्ड होते हैं। अब पढ़ेंगे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1995 एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रेड एंड टैरिफ के लिए इसको बनाया गया था, जिसका नाम है गैट। गैट वॉज एस्टैब्लिश इन 1948 विथ 23 कंट्री एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मल्टीलेटरल माने बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट बाय द प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कंट्री इन द इंटरनेशनल मार्केट। माने ये गेट को इसलिए बनाया गया था कि जो भी इसका मेंबर होगा वो फ्री ऑफ उसमें बिजनेस कर सकते हैं बिना दखल अंदाजी के, और सबको प्रोटेक्शन के लिए गेट संस्था का बनाया गया था। फंक्शन ऑफ द WTO का काम क्या है? फैसिलिटेट बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। दो देशों के बीच में, दो से अधिक देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें वो करना, फैसिलिटीज देना। बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, किसी भी तरह के टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर को हटा देना। WTO aim at enlarging production and trade of service to ensure optimum utilization of world resource। वर्ल्ड के रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड में यूज किया जा सके, इसकी व्यवस्था करके देना। इट प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट टू ऑल मेंबर ऑफ कंट्री। मार्केट, एक देश के साथ दूसरे देश का संबंध बना के, एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्री इन इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया बीइंग एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। मेंबर है और ये माने WTO में डेवलपिंग कंट्री के लिए, विकासशील देशों के लिए अपना पक्ष रखता है। India has removable quantitative restriction on import and export and reduced tariff rates. Indian economy during reforms and assessment on the appraisal of LPG policy. LPG policies का क्या हुआ, क्या निचोड़ निकला? Argument in favor of economic reform. Increase in the growth rate of economy. अर्थव्यवस्था का विकास हुआ. It measured by GDP. Has been increased GDP during reforms में GDP हमारा बढ़ा. As present the GDP growth rate is estimated to be around 7.6 in 2015 and 16. Structural changes. Structural changes refer to shift of contribution from primary sector to secondary sector, and अब हम primary sector से production sector और service sector की तरफ आगे बढ़े हैं. During the reform period, it was noticed the growth rate of about 8% is mainly driven by growth in service and sector. क्योंकि उसमें हमने देखा था कि सर्विस सेक्टर में सिर्फ 8% के विकास था. Increase in the foreign direct investment and foreign exchange reserve. Prior to 1991 depletion of foreign exchange reserve, one of the major reason to introduce LPG policy. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ही कमी आई थी, इसके लिए ही LPG पॉलिसीज का विकास हुआ था. At present, India is the 6th largest foreign exchange reserve holder in the world with 3,68,231 million dollar in November 2000. इतने रिजर्वर हैं हम. प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाया है. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज बीन ए ग्रेट stimulant to overall production of goods and services, which made possible to create a marketable surplus along with meeting this domestic need. हम
डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दूसरे देशों में. इंडिया इज नाउ सीन एज द सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड, IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल. इनको हम विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, हमने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया. पीरियड ऑफ 1991 जनरल प्राइस लेवल वाज राइजिंग. गल्फ क्राइसिस हिट द इंडियन इकोनॉमी. इसके कारण हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ा था. एंड देयर वाज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस लेवल. और इससे प्राइस इन्फ्लेशन से हमारा प्राइस लेवल बढ़ रहा था, जिसको हमने कंट्रोल किया. ड्यू टू LPG पॉलिसी, inflation is brought under control. The annual rate of inflation reduced from nearly 16.7% in 1991 to around 5.7% in 2015 to 16. इतना हमने कम किया. Control on physical deficit. Physical deficit was adversely affected the Indian economy prior to 1991. Now started recovering after economic reforms. इसमें भी हमने सुधार किया है. इट रिड्यूस फ्रॉम 8.5% इन 1991, इट नियरली 4% इन 2015 टू 8.5 से हम 4% में रिड्यूस किए. रिडक्शन इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. पायरन इन 1991 द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाज मोर देन इट्स इनफ्लो. फॉरेन एक्सचेंज जो था वो निकलता जा रहा था हमारे हाथ से. ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ LPG पॉलिसी, द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज रिड्यूस. हमने बैलेंस एंड पेमेंट को रिड्यूस किया फ्रॉम $9,680 मिलियन से 1991 में था, वो नियरली $300 मिलियन किया इन 2015 एंड 16. ये तो